रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के सभी हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त करवाने को लेकर प्रदेश में विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। इस विषय को लेकर चंबा में सनातन हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद चंबा, सनातन धर्म सभा चंबा, ब्राह्मण प्रतिनिधि चंबा, राजपूत कल्याण सभा, खत्री सभा, नाथ सभा, महाजन सभा, वाल्मीकि सभा, बसूही सेवा समिति द्वारा विरोध के स्वर को उठाया गया है। इस बारे इन संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के द्वार पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्ति की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें ये मांग की गई कि जिस तरह उत्तराखंड सरकार द्वारा देवमय स्थाल्य ट्रस्ट को सरकारी तंत्र से मुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसी तर्ज में देवभूमि हिमाचल में भी सरकार हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त करे, क्योंकि भारत के संविधान में सभी लोगों को धार्मिक आजादी का अधिकार दिया गया है। लेकिन हिमाचल में कई मंदिर सरकारी तंत्र के हाथों चल रहे हैं, अतः उनकी मांग है कि इस मसले पर सरकार विचार करे ताकि सभी हिंदू मंदिर सरकारी तंत्र से मुक्त हों। चला हुआ है। ब्राह्मण सभा से हमारे पास पंडित मंगलेश जी हैं, राजपूत सभा से भूपेंद्र जी हैं हमारे साथ। तो ऐसे सारा जो हिंदू समाज है उसकी विभिन्न जो इकाइयां हैं वो आज इसलिए आई हैं कि जो ये अधिग्रहण है हिंदू मंदिरों का, जो हमारी सनातन संस्कृति के मंदिर सभी सारे देश में ही वैसे तो है, तो उस अधिग्रहण को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए, क्योंकि जो ये हमारी पुरानी परंपरा चली हुई है कि मंदिरों की जो भी इनकम होती थी, जो भी आय थी, वो इस संस्कृति के लिए, इस धर्म की आगे फैलाव के लिए, संवर्धन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और उसके द्वारा बड़े सारे ऐसे कार्य, समाज के कार्य, जिसमें कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, जो कोई वेद की ऐसी कक्षाएं हैं, कोई आयुर्वेद का प्रचार के लिए है, जो हमारी संस्कृति के मूल्य हैं उनके संवर्धन के लिए ये जो हिंदू समाज अपनी नेक कमाई में से मंदिरों में चढ़ाता था, उसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए होता था। जब से ये सरकारीकरण हुआ, अधिग्रहण किया है सरकारों ने हिंदू मंदिरों का, तो इसकी कमाई का जो बड़ा सारा जो कमाई का बड़ा स्रोत है वो ऐसी जगहों पे जा रहा है जो गैर हिंदू संस्थाएं हैं या उनके संवर्धन के लिए जा रहा है, या सरकार अपने खर्चे के लिए कर रही है। जबकि समाज जो है वो जो मंदिरों में चढ़ावा देता है वो सिर्फ हमारी जो संस्कृति है उसके संवर्धन के लिए, इस धर्म के संवर्धन के लिए देता है। बाकी सरकार खर्चे के लिए तो टैक्स देते हैं, बड़े सारे टैक्सेस हैं। तो हमारी यही मांग है कि सारे देश में भी और हिमाचल में भी जो भी हमारे मुख्य मंदिर हैं जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया है, उसको उस अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। चंबा का अधिष्ठाता देवता लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो पुरातन काल से 6000 से करीब बीघा के करीब हमारी ये लक्ष्मी नारायण की संपत्ति थी। आज वो 8 बीघा भी नहीं रही है। ये सरकारीकरण का ही नतीजा है कि सारा वो जो मंदिर की जो संपत्ति थी वो लोगों ने कब्जे में ले ली और उसका कोई भी उसका आगे छुड़ाने का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। और मंदिर की ये हालत है कि जो मंदिर के जो एम्प्लॉई हैं उनके कभी खर्चे के लिए जो है वो पैसा नहीं निकलता। इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी अधिष्ठाता होने के बाद भी आज ये हालत है इस मंदिर की, वो सब इस सरकारीकरण के कारण हुआ है। जो हमारा मणिमहेश टेम्पल का फेयर, मणिमहेश का जो मेला लगता है, यात्रा लगती है, उसका सारा जो पहले संचालक था वो लक्ष्मी नारायण था, और उस जो वहाँ चढ़ावे का बड़ा सारा हिस्सा लक्ष्मी नारायण को मिलता था। और आज की तिथि में वहाँ अलग से ट्रस्ट बन गया है और उस ट्रस्ट का जो पैसा है वो वही यूज़ होता है और लक्ष्मी नारायण उसमें से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं। तो हमारी यही मांग है कि इसका गैर सरकारीकरण निकाल के और ये
हिंदू समाज के हाथ में दिया जाए कि उसका संवर्धन, संरक्षण और उसकी हमारी संस्कृति के लिए जो भी और जो हम हिंदू समाज चाहता है ऐसा कार्य, वो सब इस मंदिरों की कमाई से हो और मंदिरों का जो रक्षण है, संरक्षण है, वो हिंदू समाज को अपने हाथों में मिले। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से तरणदीप की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।